खान के पंजे से माता बचाओ, जय माता भवानी। खान के पंजे से माता बचाओ, जय माता भवानी माँ, जय माता भवानी माँ, जय माता भवानी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। ऐसा कठिन पल ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखा रास्ता, ये दुनिया रफ्तारों की खड़ी। मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे शेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, मुझकी जोत जगाए। जिसका नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जा। तीनों लोग करे तुझे प्रणाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। दुर्गा माँ को बलि चढ़ानी बाकी, देर के साथ की। जिसकी बलि चढ़ाओ तुझ पे, तू प्रसन्न हो जाए। दुश्मन घर घर कांपे माँ, जब तू गुस्से में आए माँ, तू गुस्से में आए माँ, तू गुस्से में आए।
शांति शांति दीदी। शांति। काल के पंजे से माता बचाओ, जय मां अष्ट भवा। किसकी बलि चढ़ाऊं जो तू प्रसन्न हो। आज कालों का काल महाकाल। मृत्यु का भय तो संसार में सभी को रहता है। दुनिया भी ये मानती है कि काल के पंजे से कोई बचता नहीं, लेकिन आज वो कालों का काल महाकाल परम पिता परमात्मा आज स्पष्टीकरण देता है कि बच्चे, काल जैसी कोई चीज होती, काल मानो मृत्यु है ना। दुनिया क्या कहती है कि काल के पंजे से माँ भवानी हमको बचा। बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा कोई मिठाई थोड़ी है जो काल इसको खा जाएगा। वंडरफुल। ऐसा तो ज्ञान कभी सुना। बाबा कहते हैं मैं कोई यहाँ पर तुमको पाठ्यक्रम नहीं सुना रहा हूँ जो शास्त्रों में तुमने पढ़ा। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा जो होती है ना, शरीर तो बाबा कहता है देखो यहीं रहता है, 5 तत्वों में कहते हो विलीन हो गया, लेकिन जो आत्मा है बाबा कहता है ये कोई मिठाई थोड़ी है जो सोचते हो काल इसको पंजे में दबा के खा लेगा। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जब जिसका समय पूरा हो जाता है, वो आत्मा बाबा कहता है शरीर छोड़ के एक नया शरीर लेती है। काल जैसी कोई चीज थोड़ी होती है बाबा कहते। इसी को तो वो कहता है बच्चे, अपने को आत्मा समझो। बाबा कहता है जब तुम आत्मा समझोगे ना, तो तुमको ये गीत नहीं गाने पड़ेंगे कि काल के पंजे से बचो। किसको? बाबा कहता है आत्मा तो बार बार जन्म मरण में आती। ये कोई बाबा कहता है कोई स्वीट डिश नहीं है कि किसी ने उठा के खा ली हजम कर। नहीं, बाबा कहता है बच्चे, आप बाबा कहता है भय नहीं मान कि क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा। दुनिया सोचती है ना, पता नहीं मर के कहाँ जाएंगे, अगला रास्ता किसी को पता नहीं है। अनजाने रास्ते में जाने का तो सबको डर लगता है। जो रास्ता देखा भाला हो वहां तो हम आंख बंद करके भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जो रास्ता देखा ही नहीं, डर लगता है कहीं भटक गए तो। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा कोई मिठाई नहीं है जो काल जो है पंजे में दबोलेगा इसको और खा लेगा। बाबा कहता है काल नहीं खाता। ये तो बाबा कहता है जो गरुड़ पुराण में तुमने पढ़ा सुना, ये तो बाबा कहता है डराने के लिए रोचक नर्क के रूप दिखाए गए। गरुड़ पुराण में वो है, नरकों का विस्तार है उसके अंदर। बाबा कहता है ये जिसने भी बनाया गरुड़ पुराण, इसलिए बनाया, सोच क्या रही होगी कि जब कोई इस पुस्तक को पढ़ेगा तो पाप कर्म नहीं करेगा। बाबा कहता है देखो ये दुनिया पाप दुनिया, कितने तुमने धर्मशास्त्र बना डाले, कितने लोगों ने गरुड़ पुराण पढ़ डाले, लेकिन बाबा कहता है इस संसार से पाप कर्म खत्म नहीं हुआ। बाबा कहता है डराने के लिए तो तुमने नर्क दिखाए कि ये ऐसा कर्म करोगे तो ये सजा मिलेगी, ऐसा कर्म होगा तो ये सजा मिलेगी, लेकिन आज दुनिया कहाँ बैठी है। वो ये कहते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है जी, खाओ पियो मौज करो। किसने देखा है कल? तो बाबा कहते हैं फिर फायदा क्या गरुड़ पुराण रचने का। इसीलिए वो कहता है ये झूठ की दुनिया। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे देखते हो ना, लोग सिगरेट खरीदते हैं, गुटखा तंबाकू बीड़ी खरीदते हैं, हर चीज के ऊपर लिखा होता है ये सेहत के लिए हानिकारक। शराब की बोतलें लोग खरीदते हैं, उस पर लिखा होता है इंजीनियस टू हेल्थ। धड़ल्ले से बिक रही है।
ऐसे ही बाबा कहता है तुम्हारा गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण भी बाबा कहता है ऐसे, वहां लिखा हुआ है कि ये कर्म करना आपके लिए हानिकारक होगा, ये नरक मिलेगा, लेकिन दुनिया कर रही है, दुनिया कर रही है। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ, किस लिए? ताकि तुम नारायण बन सको। अमर कथा सुनाता हूँ ताकि तुम अमर लोक तक जा सको। बाकी तो बाबा कहता है शास्त्रों में तुमने क्या नहीं सुना, लेकिन बाबा कहता है तुम पहुंचे कहीं इसी दुखधाम की दुनिया में। बाबा कहता है जब तब भक्ति दान पुण्य तीर्थ करते करते आत्मा, बाबा कहता है, और गिरती गई गिरती गई। टिप्पणी बाबा कहता है घिस गई तुम्हारी, अब कुछ देखते भी नहीं हो कि मांग किससे रहे। जो भी बाबा कहता है नदी नाला रास्ते में आता है, उसी में बाबा कहता है स्नान करने लगते हैं। कोई भी मंदिर देख लिया, बाबा कहता है सहज माथा झुक जाता कि शायद यहाँ से मेरी मनोकामना पूरी हो, शायद यहाँ से मेरा दुख कष्ट दूर हो जाए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे काल के पंजे से तुमको छुड़ाती कौन है? जिसको कहते हो जय माँ अष्ट भवानी। अष्ट भवानी बाबा कहता है इस संगम युग पर जो आत्माएं, बाबा कहते हैं ज्ञान की मूर्त बनती है, जिसको सरस्वती कहते हैं, ज्ञान धन की लक्ष्मी बनती है, जिसको महालक्ष्मी कहते हैं, विघ्न विनाशक बनती है, जिसको गणपति कहते हैं। बाबा कहते हैं जो आत्माएं अष्ट शक्तियां अपने में धारण करती हैं, वही बाबा कहता है दूसरों को काल के पंजे से छुड़ाती हैं। जो खुद छूटी होंगी वो तो छुड़ाएंगी। इसलिए बाबा कहता है देखो दुर्गा माँ की कितनी महिमा करते हैं। तो माँ के मंदिर में जाकर अमिताभ बच्चन कहता है कि माँ किसकी बलि चढ़ाऊं जो तू प्रसन्न हो जाए। माँ तो जन्मदात्री है। माँ बेचारी किसकी बलि लेगी, वो तो अपने बच्चों पर खुद ही बलि चढ़ने को तैयार है। अगर ये मिट्टी की दुर्गा माँ बोल सकती ना, तो ये एक दिन बोल जाती कि बच्चे मुझे वो बलि देना जिस कारण, जो आपके जीवन में दुख का कारण। और हमारे दुख का कारण हमने क्या समझा? हमारे दुख का कारण हमने समझा हमारी नियति, हमारा भाग्य, वो लोग जो हमको दुख दे रहे हैं, या भगवान। बाबा कहता है तुम ये ज्ञान सुनो तो तुम्हें समझ में आए कि तुम्हारे जो दुख का कारण है वो क्या है, ये देह का भान। मन की बाबा कहता है जो उडारी उड़ते हो ना, तुम कितनी ऊंची ऊंची पतंगे उड़ाते हो, कभी किसकी काटते हो, कभी किसकी काटते हो, ये तुम्हारे दुख का कारण है। क्या इसकी बलि दे सकते हो दुर्गा को? दुर्गा माना दुर्गुणों को दूर करने वाली। ये दुर्गुण है हमारे अंदर, मैं और मेरा। तो दुर्गा माँ अगर बोल सकती ना मंदिर में बैठी, तो वो एक दिन बोल ही जाती कि बहुत तूने व्रत कर लिए नवरात्रों के, अब वो देती हूँ जो तेरा हक है। भीख नहीं देती हूँ मैं। हमने गीत गाए माँ के मंदिरों में, तू भीख ना देगी तो मैं शोर मचा दूंगा, हर मांगने वाले को तेरा पता बता। भीख मांगी हमने उससे। ये बाबा कहता है आज तो लेडीज कमाती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, बच्चे को हक, वर्षा, प्रॉपर्टी ये मिलता बाप का है, माँ का नहीं मिलता। माँ तो बेचारी उसका बाप कन्यादान करके पराये घर भेजता, उसको जा उनका वंश आगे बढ़ा। तेरा जीवन है इसीलिए कि तुम दूसरों पर समर्पित हो जाए। किसी और की माँ को अपनी माँ कहे,
किसी और के बाप को अपना बाप माने, किसी और के कुल को आगे बढ़। दुनिया में इतना आसान नहीं है ये कर। एक बेटे को भेजो ना ससुराल, क्यों नहीं जाता? जी भटकती है इसकी, सास को मम्मी जी कहते हुए। कद छोटा हो जाता है इसका, शर्म महसूस होती। लेकिन जब वो लड़की इसकी माँ को मम्मी जी नहीं कहती तो धमकाता है, नाराज होता है। एक एक कन्या के अंदर ग्रहण करने की शक्ति, कहते हो ना, कन्या क्या करती है? गर्भ को ग्रहण करती, कन्या ही ग्रहण करती। उसके अंदर ये पावर है, नेचुरल, और कोई नहीं कर सकता। ये प्रकृति है उस समर्पण का भाव। तभी एक लड़की ससुराल जाकर रहती है, उसके अंदर वो पावर है, एडजस्टमेंट करने की पावर। ससुराल जाते हो ना, ये अष्ट शक्तियां अब यूज करनी हमने बंद कर दी, लेकिन पुरानी जो दादियां नानियां होती है ना, उनमें ये सारी पावर होती। हम सुनते देखते आए, है ना। अष्ट शक्तियां बताते हैं ना, निर्णय लेने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, हाँ, सामना करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समाने की शक्ति। बताओ, आज की हम बात नहीं करते हैं। आज तो बाबा खुद ही कह रहा है कि आत्माएं अभी तमो प्रधान हो चुकी, नो कला, जीरो। जैसे चंद्रमा को ग्रहण लग जाता। लेकिन क्या आप और हम उस समय के लोगों को नहीं जानते पहचानते, जब हम कहते थे कि एक होती थी घर में और 15 लोगों का वो काम दिन रात करती थी बिना चूचा किए? नहीं करती थी। मशीनें नहीं होती थी, ना कपड़े धोने की, ना किचन में, मसाले भी घर में, चक्की भी घर में, एक दो गायें भैंसे भी देखनी होती थी, खेतों में भी जाना होता था। उफ नहीं करती थी। उसके अंदर शक्ति थी, प्रेम की शक्ति थी। भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी वो। आज हमने इक्वल राइट्स की बात तो कर दी कि बेटे और बेटी का हक बराबर होना चाहिए, लेकिन इनर जो हमारी स्ट्रेंथ है वो घटती जा रही। सबको लगता है कि पैसा कमाने से जीवन में लिबर्टी मिलती है, लोग पहचानते हैं मुझे कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, रिस्पेक्ट मिलता है, तो दुनिया लगी हुई है उसी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक आपकी इनर बाबा कहते हैं वेल्थ आपके पास नहीं होगी ना, तो बाबा कहते हैं फिर आज देख लो दुनिया में बड़े बड़े पैसे वाले हैं, मिनट लगता है डिवोर्स लेते हुए। किस बात की कमी? ये तो वो तबका है जो रसोई में जाके कभी चाय भी नहीं बनाता होगा, वर्क प्रेशर नहीं होगा घर का, सब अलग थलग रहते हैं, लेकिन फिर भी बन नहीं रही। तो इसके लिए बाबा अपने को क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे, आपके दुखों का कारण क्या है? ये देह का भ्रम। इसलिए बाबा हमको रोज क्या कहता है? बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते हैं ज्ञान समझने में तो सारे एक्सपर्ट हैं, उसमें तो बाबा कहता है मैं सबको पास कर देता हूँ। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, कमी कहाँ रहती है? धारणा मूर्त बनते, धारण नहीं करते। ज्ञान समझ लिया कि मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, मन बुद्धि संस्कार की मालिक। ज्ञान तो समझ लिया बाबा कहता है, लेकिन धारणा मूर्त नहीं बन। बाबा कहते हैं बच्चे, धारणा मूर्त बनना माना अनुभव कर। अनुभव बाबा कहता है वो चीज है जो एक बार कोई कर ले ना तो पूरी जिंदगी भूलता नहीं।
अनुभव बाबा। तो ज्ञान का अनुभव, आत्मा का अनुभव, परमात्म प्यार का अनुभव, बाबा कहता है ये तुमने किया। हर गुण, हर शक्ति का अनुभव बाबा कहता है तुमको हुआ। हुआ। सुबह उठते हो, होमवर्क अपने को दिया करो। आज का दिन है ना, आज सारा दिन में मैं ये शक्ति को यूज करूँ। बाबा कहते हैं बच्चे आप ही हो दुर्गा, आप ही हो जगदम्बा, आप ही हो काली, आप ही हो सरस्वती, आप ही हो चिंतपूर्णी, आप ही हो मनसा देवी। नाम तो देखो। बाबा कहते हैं ये सेवा, ये धारणाएं तुमने की है संगम पर, तो भक्त बाबा कहता है तुम्हारे मंदिर बनाकर तुमको याद करता है। बाबा कहते हैं बच्चे धारणा मूर्त बनने के लिए पहले आत्मिक स्थिति का अनुभव हुआ। सिर्फ आत्मा हूं और फिर हम विजुलाइज करने लग जाएं परम धाम को। बाबा कहते हैं नहीं, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये तो तोता रटन है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मिक स्थिति का अनुभव करना माना परिस्थिति। बाबा कहता है चाहे कोई भी हो, कितनी भी विकराल हो, लेकिन बाबा कहता है उस परिस्थिति में अगर आप आत्मिक स्थिति का अनुभव कर सकते हो तो परिस्थिति क्या बन जाएगी तुम्हारे लिए, जैसे मक्खी मच्छर। बाबा कहता है कोई मक्खी मच्छर अगर आकर बैठ जाए तुम पर, कितनी देर लगती है उड़ाने में? फौरन उड़ा देते हैं। या समय लगता है मक्खी मच्छर उड़ाने में? बाबा कहता है बच्चे परिस्थितियां कहो, समस्याएं कहो, पेपर कहो, माया कहो, तुम्हारे लिए बाबा कहता है ये मक्खी मच्छर से कोई ज्यादा थोड़ी, ज्यादा नहीं है बाबा। आती है बाबा कहता है कि मक्खी मच्छर तो बाबा कहता है अंत तक आएंगे तुमको दुख देने के लिए, सिखाने के लिए। क्या कहते हैं? वो कहते हैं देख हमारी तो जो आदत है ना काटने की, मच्छर काटता है, मक्खी भी दुख देती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो आपको सिखाने आते हैं कि देखो हम तो तुमको अंत तक नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम भी इससे सीखो। जब वो कह रहे हैं मक्खी मच्छर की हम तो काटना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बाबा कहता है तुम भी इनको भगाना क्यों छोड़ दे। मक्खी 2 बार 4 बार आए, फिर क्या कहते हैं? कहते हैं अब आने ही दे, अब तो भाई थक गए, इसको हटा हटा। बाबा कहता है उनका काम है आना, मक्खी मच्छरों का, समस्याओं का। बाबा कहता है तुम्हारा काम है भगाना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा पुरुषार्थ संगम पर सिर्फ यही नहीं चाहिए मुझे कि तुम मक्खी मच्छर ही मारते रहो। कहते हैं ना कभी किसी से और क्या कर रहा है, तो सामने वाला क्या कहता है मच्छर मार, मक्खी उड़ा रहा हूं। बाबा देखो एक साधारण सी बात को बाबा कितना बड़ा एग्जाम्पल बना। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम का समय मक्खी मच्छर मारने में नहीं बिता देना। पुरुषार्थ कौन सा चाहिए मुझे, बाबा कहता है ये पुरुषार्थ नहीं है। बाबा कहता है तो बाबा कहता है मक्खी मच्छर मारना तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है, तुम तो कहते हो माया जी, प्रकृति जी। बाबा कहते हैं मुझे पुरुषार्थ कौन सा चाहिए। बाबा कहता है अनुभव मूर्त बनकर हर गुण और शक्ति का अनुभव करते हुए। बाबा कहता है जो संसार में दूसरी आत्माएं हैं, जो बाबा कहता है तुम्हारे मंदिरों में जाकर रोती हैं, झोलियां पसारती हैं, बाबा कहते हैं बच्चे इनको मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मणा द्वारा, बाबा कहता है इनको भरपूर करो। तभी ये मंदिर बनाते हैं दुर्गा के, तभी बनाते हैं। बाबा कहता है तुम करते हो तभी तो तुम्हारा गायन होता है। तो आप देखो संगम पर बाबा हम सबको रोज स्मृति दिलाता है कि बच्चे आप आने वाले सतयुग के देवी देवता है। लेकिन क्या हम इस गायन योग्य कोई कर्म कर रहे हैं सारा दिन?
अपना चार्ट खुद ही चेक करना है, कोई नहीं पूछेगा कि आप सारा दिन में क्या करते हो। और वो जो चित्रगुप्त बैठा है ना अंदर, उसको सब पता है, उससे कुछ नहीं छिप सकता। तो बाबा कहता है बस उसी अनुसार तुम्हारी जो चमक है चेहरे की, जो नूर है, बाबा कहता है वो कमती और जास्ती होता है। यही कारण है, बाबा कहता है, नहीं तो ज्ञान तो मैं सबको एक ही जैसा खिला रहा हूँ। कृष्ण ने एक ही मटकी से सबको मक्खन खिलाया है। ऐसा नहीं है कि मटकियां बदली हैं शक्लें देख देख के। नहीं, बाबा कहता है एक ही मटकी है, एक ही मटकी से बाबा कहता है मैं सबको मक्खन खिलाता हूँ। बाबा कहता है खाने वाले नंबरवार क्यों? तो काल के पंजे से बाबा कहता है बच्चे अभी आकर तुमको मैं छुड़ाता हूँ। तो ज्ञान सुनना मानना, धारणा मूर्त बनते जा, है ना। इस समय दुनिया में भी लोग कहते हैं कि भगवान ने ना इसको बड़ी फुर्सत से बनाया, तो वो तो कद काठी की नैन नक्श की बात करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो बीज की बात करता हूँ। दुनिया बीज नहीं जानती, वो पेड़ का फल खाती है और फल खाकर कहती है कि फल बहुत मीठा था, बहुत स्वाद था। वो फल की तारीफ करती है। जैसे दुनिया शरीर को देखती है तो शरीर की वाह वाह करती है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो क्या करता हूँ, बीज पर काम करता हूँ। भगवान इस समय आकर इस अकाल मूरत को गढ़ रहा है। बाबा कहता है जैसा सोना वैसा ये जेवर। बाबा कहते हैं बच्चे इस पर काम करना पड़ेगा। ज्ञान गपशप का नाम नहीं है। इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि मन को भी नई चीज अच्छी लगती है ना। मन एक ही चीज सुन सुन के अक जाता है। तो ज्ञान में तो रोज नवीनता मिलती है, क्योंकि बाबा जो है, बाबा खुद ही कहता है बच्चे ज्ञान और भक्ति का फर्क अब तुम जानते हो। पहले तो बाबा कहता है तुम भी भक्ति ही करते थे, मंदिरों में जाते थे, पूजा अर्चना चढ़ाते थे, व्रत करते थे, जप करते थे, तप करते थे। तो बाबा कहते हैं मांगते क्या थे कि भगवान हमको मुक्ति दे या मोक्ष। मिला, बाबा कहता है इसे। दुनिया में आज हमने एक बाबा ने मुरली में ही बोला, हमने उसके ऊपर विचार किया कि ये बात सही है। बाबा कहते हैं बच्चे आप ही हो अभी खुद हिंदू बने हुए। कहा ना आज बाबा ने, बाबा कहता है बच्चे आप आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हो। लेकिन बाबा कहता है आत्मा जन्म लेते लेते, बाबा कहता है जब तुम पतित बनते हो, विकारों में जाते हो, तो बाबा कहता है फिर खुद को क्या कह देते हो, हम तो हिंदू हैं। और हिंदू देखो, बाबा कहता है जो तुम्हारा सन्यासी है, साधु है, संत है, वो पूजा किसकी करता है, देवी देवताओं। यही कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता। बाबा कहते हैं देवी देवता प्रवृत्ति मार्ग के हैं। ध्यान से सुनना। अब क्या कह रहा है बाबा, कहता है जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना इस समय स्वयं भगवान शिव कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे साधु संत जिनकी पूजा करते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो प्रवृत्ति मार्ग के हैं, गृहस्थी हैं सारे। चाहे आप राम सीता को उठाओ, चाहे लक्ष्मी नारायण को उठाओ, चाहे कृष्ण को उठाओ। और बाबा कहता है तुम्हारे जो सन्यासी है ना, ये निवृत्ति मार्ग के हैं, ये रिटायरमेंट लेके बैठे हैं। इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। ये कहते हैं कि देखो राम को रावण ने दुख दिया और कृष्ण को कंस ने दुख दिया। तो जब देवी देवताओं के जीवन में इतना दुख कलह कलेश था, तो भैया हमें तो मुक्ति दे दो, हमें टंटे में पड़ना ही। बाबा कहते हैं बच्चे ये मोक्ष की इजाद की किसने, जो देवी देवता खुद गृहस्थी में रह रहा है
और तुम्हारा साधु जिसकी भक्ति करता है वो उनको कहता है मुझे मोक्ष दे, मुक्ति दे। वो देवी देवता खुद 84 जन्म लिए जा रहा है, बार बार रिपीटिशन। बाबा कहता है तुम्हारा जो साधु है वो इन देवी देवताओं से कहता है कि मुझको मुक्ति दे। भक्त का मतलब क्या हो? बाबा कई बार कहता है ना, फॉलोवर कहते हो किस? फॉलो तो तुम कुछ करते हो, साधु सन्यासी बनकर बैठा हो। बाबा कहता है तुम थालियां घुमाते हो देवी देवताओं के आगे, देवी देवताओं के आगे, जिनके पास बाबा कहता है स्वर्ग का सुख, वैभव। हाँ, लेकिन बाबा कहता है जब तुम शास्त्रों को गहराई से पढ़ते हो तो तुम्हें पता चलता है कि ये जो कृष्ण था ना, ये गांव का छोकरा था और फिर द्वारकाधीश बन गया। राम राजा था, सन्यासी बन गया, जंगल जंगल भटका ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये कहानी सतयुग और त्रेता की नहीं है, ये तो बाबा कहते हैं पूरे 5000 वर्ष की बाबा कहता है ये कहानी है कि हर आत्मा जब इस जीवन के चक्र में घूमती है तो आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख का पाठ खेलती है। मजेदार है, हम तो मानते हैं बिल्कुल। ड्रामा में बाबा कहता है अगर तुमको कमी दिखती है ना तो इसका मतलब बाबा कहता है तुम प्रीत बुद्धि नहीं हो। एक बार कल्पना तो करो, कल्पना करके देखो कि अगर चारों युगों में सुख ही सुख हो, सुख ही सुख, क्या हो, क्या होगा? बोरियत नहीं हो जाएगी? फिल्म में अमरीश पुरी ना हो, गब्बर सिंह ना हो, बाबा कहते हैं बच्चे फिल्म देखने जाएगा कौन? जीवन हो मृत्यु ना हो, सुख हो दुख ना हो, बच्चा हो बूढ़ा ना हो, बाबा कहता है ये फिल्म कैसी है? संसार में हर चीज को आप देखना, हर चीज ना ऑपोजिट से ही पूरी होती, हर चीज। संसार का वर्तुल देखो, एक अगर हम सर्कल बनाते हैं ना तो सर्कल को भी देखो कैसे बनता है, पहले ऊपर जा रहा है और फिर नीचे उतर, तब ये पूरा सर्कल बन रहा है। संसार की हर चीज अपने ऑपोजिट से जुड़ी है। एक दिन अगर हम 24 घंटे का मानते हैं तो आधी रात है आधा दिन। दीवार पे कपड़े टांगते हो, रस्सी बांधते हो ना, एक गांठ इस सिरे पर होती है, दूसरी गांठ इस सिरे पर होती है, तब कपड़े सूखते हैं। ऑपोजिट चाहिए, मस्ट है। बाबा कहते हैं मैं कैसे तुम्हारी खोपड़ी में डालूं? और हम तो सच कह रहे हैं आपको, सतयुग हो त्रेता हो द्वापर हो, हमें तो सबसे ज्यादा मजा आता ही कलयुग। कलयुग को कम मत समझना, बाबा कहता है इसी समय कलयुग की अति पर बाबा कहता है मेरा आना होता है, क्योंकि चांद सितारे तो रात को ही निकलते हैं, होते हैं लेकिन दिन में रोशनी के कारण नजर नहीं। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे जब सतयुग त्रेता होता है ना तो आत्मा रोशनी में है, ज्ञान की प्रालब्ध ले रही है उस समय, तो बाबा कहता है मेरी तो दरकार ही नहीं, मैं वहां आता ही नहीं। जैसे दिन में चांद सितारे नहीं निकलते ना, बाबा कहता है ये रात को ही निकलते हैं, लकी चांद और लकी ज्ञान सितारे। बाबा कहता है ब्रह्मा का और तुम ब्राह्मणों का पाठ संगम पर ही खुलता है, लेकिन ज्ञान बाबा कहता है गहरा है, समझोगे तब तो किसी को समझाओगे। ये दुनिया जो रचाते बसाते हो, एक लड़की शादी के लिए लड़का ढूंढ के लाते हो ना, ऑपोजिट है ना, तभी तो संसार आगे बढ़े। क्या घड़ियों में सेल डालते हो, रिमोट में सेल डालते हो, पॉजिटिव नेगेटिव देखते हो ना, दोनों को
ऑपोजिट डायरेक्शन देते हो तब घड़ी टिक 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 चलती है। पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ोगे बात नहीं बनेगी। ये संसार बिल्कुल ऐसे ही घूमता है, ये चक्र ऐसे ही घूमता है बाबा। और तुम बाबा कहते हैं पढ़े लिखे, भगवान के आगे जाके कहते हो भगवान हमको मुक्ति दे दे। माना ये जो चक्र है ना, हाँ, इसको क्या कर, या तो आधा ही रख, सुख दे दुख दे ही मत, जन्म दे मृत्यु दे ही मत। सोचना कभी सब माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, जो बच्चे हमने पैदा किए, ये बच्चे 5 साल तक ही रहे, अगर इसके आगे बढ़े ही नहीं तो पूरी जिंदगी वही करते रहना, लंगोटियां लंगोट, कपड़े लत्ते, इसको खाना पिलाना, पूरी जिंदगी। शरीर में हड्डियों में वो जान भी नहीं बचेगी एक समय। नहीं, हमको ग्रोथ चाहिए। कोई चीज शुरू होती है, एक बच्चा जन्म लेता, फिर धीरे धीरे फैलता है, बढ़ता है, खुशी होती है। और हमको पता है आज जो बच्चा जवान हुआ है, कल इसने बूढ़ा भी होना है, और बूढ़ा होने के बाद ये भी सर्कल लगाएगा। सर्कल तो सबको लगाना। बाबा कहते हैं बच्चे मुक्ति और मोक्ष में क्या फर्क रह गया? कौन दे रहा है यहाँ मुक्ति और मोक्ष? तो कौन देगा बाबा? आत्मा, बाबा कहता है जन्म जन्म जो कर्म कर रही है, बाबा कहता है इसकी भरपाई कौन करे? सच कह रहे हैं आपको, पुरुषार्थ हमारा है तो माइनर, लेकिन उस माइनर पुरुषार्थ को करने के लिए हमारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म चाहिए। नहीं तो अमिताभ बच्चन भी डांडिया ही बजा रहा है मंदिर में कि माँ काल के पंजे से बचा, किसकी बलि चढ़ाऊं जो तू प्रसन्न। माँ प्रसन्न तब होती है जब उसका बच्चा सुरक्षित हो। माँ को वो बकरे खाने नहीं है जो हमने मंदिरों में चढ़ाए। क्या कहते हैं? माँ को तो वैष्णव कहा है हमने। सबसे बड़ी हिंसा बकरा काटना नहीं, सबसे बड़ी हिंसा क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, मैं और ये बकरे की माँ कब तक खैर मनाए? ये कटेंगे, मौत आती है ना, मौत ये मैं और मेरे की बलि तो हलाल करके लेती है। कई बार हलाल भी लेती है और कई बार तो झटका भी लेती है। मौत के पास दोनों रास्ते हैं। बाबू कहते हैं बच्चे अभी हंसते हंसते क्या करो, ये मैं और मेरा, निर्दोष जानवरों को काटो। आपके अंदर जो जो हिंसा करता है, हिंसा करने वाला कौन है? बाबा कहते हैं आपके जो 5 विकार हैं, उसका रूट कॉज क्या है? वो है आपका अहंकार। गुस्सा कोई 24 घंटे नहीं करता, बीच बीच में हम पछतावा भी करते हैं, कई बार गलती को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, कई बार उस पर प्यार भी करते हैं। मोह हर समय नहीं आता। कोई गलती कर दे तो माँ उसी को ही मारने धोने लग जाती है। कहाँ गया उस समय मोह? लोग हर समय नहीं आता। जब किसी की अर्थी देखते हैं जाते हुए, तो कुछ खीसे से निकाल कर हम भी मंदिर में दान कराते हैं कि साथ क्या ले जाए। काम, बाबा कहते हैं बच्चे अहंकार वो विकार है जो परमानेंट तुम्हारे साथ बैठा हुआ कि मैं फलाना हूं, मुझसे ऐसे बात करी कैसे, मेरी कोई मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं, मुझे तो कुछ मानते ही नहीं। बस बाबा कहता है ये है तुम्हारी रूह। इसी से ही बाबा कहता है और 4 विकार आगे चलते हैं। जैसे पेट्रोल का काम क्या करता है, ये अहंकार, कि मैं मदर हूं ना, मैं सास हूं, मैं बहन हूं ना। बाबा कहते हैं यही है ईगो। ईगो को हमने अक्सर
साधारणता समझा ईगो माना प्राउडी आदमी कि जिसको बड़ा घमंड है अपनी खूबसूरती पर, अपने पैसे पर, अपनी पोजीशन पर। नॉर्मली हम लोग जब बात करते हैं हम ईगो का मतलब सिर्फ इतना ही ले पाते हैं, उससे आगे हमारे ढक्कन बंद है। लेकिन बाबा हमको यहाँ क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं ईगो, ईगो माना जो भ्रम तुमने पाल लिया कि मैं हूं। ये सिर्फ वो नहीं है जो तुम पहाड़ चढ़ रहे हो कि मैं फलाना, मैं इतना बड़ा आदमी। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम नीचे भी गिरते हो ना कि मैं तो बेचारा, मैं तो गरीब, ये भी ईगो है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो ड्रामा में तुम पार्ट कर रहे हो बस। कोई भिखारी बनकर बैठा है तो कोई मालिक बनकर बैठा है। ये तुम नहीं हो, बाबा कहता है। ये है तुम्हारी आत्मिक स्थिति। मन की कल्पनाओं से, मन की इमेजिनेशन से बाबा कहता है बच्चे बाहर निकलो, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। यही है बस। इस मैं की और मेरे की बलि चढ़ानी है बस। लेकिन दर्द होता है, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। कोई 2 बातें कह दे, 4 बातें कह दे, हम कहते हैं मैं सुनता रहूं। हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? इसके बाप के घर का खाता हूं। ये जो बैल है ना अंदर, ये तैयार खड़ा है लड़के, तैयार। आज तो हम जिस दुनिया में बैठे हैं, अगर मन को फरोलें ना, खगालें अगर, खुद ही नहीं देख पाएंगे दूसरे को तो क्या दिखाएं। माँ का रुतबा, आज की माँ देखो 2 मिनट लगाती है, 2 मिनट लगा अपनी पूरी परवरिश को खुद ही पोछा मार देती है। मारती। आज सुन रहे थे, एक कथा चल रही थी। तो कथा में एक परिवार बैठा था, कहने लगे हमारा एक प्रश्न है आपसे। तो उन्होंने बोला उठकर पूछो क्या प्रश्न। तो जो बंदा खड़ा हुआ वो कहने लगा मैं स्कूल में टीचर हूँ। ठीक है, तो क्या समस्या है भाई तेरी? तो टीचर महाशय कहने लगा कि मेरी जो पत्नी है ना, वो घर का कोई काम नहीं करती। मैं ही जब जाता हूँ अपने लिए खाना बनाता हूँ, बर्तन धोता हूँ, झाड़ू पटका मैं सब करता हूँ। फिर पंडित जी जो कथावाचक था उसने पूछा बच्चे, कहने लगा एक बेटा है। पूछा बेटा? कहता हाँ वो भी आया हुआ। बेटे को खड़ा किया। फिर बेटे की बुआ साथ बैठी थी, वो उठकर खड़ी हो गई। वो कहने लगी कि मैं बताती हूँ तुम्हें कहानी क्या है। तो गुरु जी को कहने लगी, कहती है जो इसकी माँ है, जब से ये बच्चा पैदा हुआ है ये अपनी माँ को नहीं जाना। एक सिंगल डे इस माँ ने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। ये घर पे होती, महीना वहां चली गई, 4 दिन वहां, घर का कोई काम नहीं करती। मैंने ही बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, आज तक स्कूल मैं ही भेज रही हूँ उसको, बुआ। फिर बोली ये मेरी माँ है साथ, इस बच्चे की दादी। दादी ने कहा, कहती मैं किराए पे रह रही, घर होते सोते भी इसकी वजह से। तो कहने लगे, वो सब कहने लगे कि गुरुजी आप इसको समझाओ, हमारे घर में कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन इसने घर को घर जाना ही नहीं। जो बेटे की नहीं बनी, जो पति की नहीं बनी, जो सास की नहीं बनी, फिर उसको खड़ा किया। बाबा देखो जो बात करता है ना मुंडियों में, ये सामने आ, ये लेन देन होते हैं जिसको बाबा हिसाब किताब की भाषा सिखाता है। अब गुरुजी 5 मिनट में क्या किसको पढ़ा देगा? वो गुरुजी से बात ही नहीं कर रही। गुरुजी ने बोला हाँ भाई तुम पत्नी हो ना, तुमने फेरे लिए, तो पति के प्रति तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो बात ही नहीं करती। वायलेंस। मतलब 5 मिनट बोलो तो सही, कुछ तो बोलो, नाम क्या है, कहाँ पैदा हुए, क्या है, क्या कुछ तो बोलो। वो बोली नहीं। बहुत प्रेशर देने के बाद उसने बस इतना ही कहा कि हाँ भाई मैं सबकी एहसानमंद हूँ कि कोई मेरा बच्चा पाल रहा है,
तो कोई ऐसे कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है, मैं अपनी गलती मानती हूँ। तो उसने फिर पूछा, कहते अच्छा आप गलती मान रही हो ना, तो कल से फिर घर में खाना वाना बनाओगी? चुप। तो उससे उसने पूछा, तुझे खाना बनाना आता है? क्या क्या बनाती है तू? चुप। क्या बनाएगी कल से? तो बहुत प्रेशर देने के बाद उसने मुंह खोला, और जिस तरीके से मुंह खोला वो बहुत जिसको आप कह सकते हो ना, वायलेंस स्थिति थी कि मतलब जोर था नहीं, क्योंकि कैमरे पे सब चल रहा था, वो नहीं तो शायद कुछ और भी निकलता। तो वो कहने लगी, जो ये कहेंगे मैं बना लूंगी। तो आपको क्या लगता है, क्या आत्मा ऐसे पावन बनेगी? सब उसमें कमी ढूंढते हैं एक आदमी के अंदर। क्या माँ ऐसी होती है? क्या बीवी ऐसी होती है? क्या बहू ऐसी होती है? लेकिन बाबा हमको क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे किसी को पावन बनाना, परफेक्ट बनाना, बाबा कहते हैं नहीं, जब तुम किसी की कमियां देखते हो उसको टॉर्चर, क्योंकि खुद टॉर्चर हो रहे हैं तो फिर जो वाइब्रेशन जा रही है वो टॉर्चरिंग ही तो जाएगी ना वहां। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तो अपनी आत्मिक स्थिति को संभालना, ये पावर है क्या, कि मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ। आज जो दुनिया में हम देख रहे हैं, जो हम शादियां देखते हैं, या शादियों को भी छोड़ो, जो घर में और भी कई रिलेशनशिप्स हमारे होते हैं, उसमें भी तो गड़बड़ होती है। हम चाहते मांगते कुछ और है, लेकिन सामने वाला देना ही नहीं चाहता। वो कहता है तुम अलग कमा लो, खा लो, हम अलग रह ले, हमने ये रोज रोज की चिक चिक नहीं चाहिए। तो बाबा अपने को क्या दे रहा है यहाँ? बाबा कहते हैं, बच्चे इस समय हर आत्मा पतित है। ये मांगने वाले हमें लगता है बेचारे भोले भाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मेहनती हैं, इनकी गलती ही क्या? पत्नी लाई है तो पत्नी लेकर आया है तो यही तो कह रहा है कि घर संभाल। इसने जन्म दिया है बच्चे को, तो वो यही तो कह रहे हैं कि अपने बच्चे को संभाल। लेकिन सोच लो, जो बच्चा 12-13 साल का हो गया, माँ ने सिंगल डे उसको दूध नहीं पिलाया, तो कोई तो बात होगी। नहीं तो अक्सर तो हम देखते हैं माँ को बच्चा तो प्यारा होता है, भले ही ससुराल को आग लग जाए। बाबा हमको यहाँ यही दे रहा है। बाबा कह रहा है कि बच्चे इस समय हर अपना अपना पार्ट अपने अपने संस्कार वश, विकार वश खेल रही है। तो आप क्या करो, सबसे पहले पटाखे जलाते हो ना दिवाली पे, तो क्या कहते हो बच्चों को? सेफ्टी से, हाथ बचा के पीछे रहे। इस समय हर आत्मा, जैसे सोचो जलती हुई फुलझड़ी है, ऐसा ही है। जब किसी के मुंह से कुछ निकलता है ना, कलेजा चिर जाता है अंदर। तो बाबा हमें क्या कह रहा है? बाबा कहता है बच्चे सेफ्टी फर्स्ट। तो सेफ्टी फर्स्ट माना हमारी आत्मिक स्थिति, ये डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और बिना ज्ञान के कैसे पॉसिबल? मैं किसी को ब्याह के ले आऊं और उसको हमारी सुध नहीं, बच्चे की सुध नहीं, इसके लिए मेरे दिल से दुआ कैसे निकलेगी बिना ज्ञान के, बिना किसी शक्ति के? इसीलिए उसने पूछा अमिताभ बच्चन ने कि माँ किसकी बलि चढ़ाऊं, मेरा जीवन बना एक संग्राम ओ शेरों वाली। हम सबके जीवन संग्राम ही बने हुए हैं, संग्राम। तभी तो हमको मंदिर जाना पड़ता, तभी हम कहते हैं 4 दिन कहीं जाएं, चैन की सांस लें। कब निपटेंगे ये धंधे, कब जान छूटेगी? आत्मा है पूर्वज, जन्म जन्म पाठ बजा चुकी है, तभी अक जल्दी जाती है। अनुभवी है कि मिलना यहाँ कुछ भी नहीं है, कितने भी हड्ड गोडे तोड़ लो। इसलिए बाबा अभी हमको क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे बीच बीच में इंटरवल लेते जाना, जिससे आत्मा में शक्ति बढ़े। तो पंडालों में घर की कथाएं सुनाकर, किसी से प्रश्न करके आत्मा कभी तृप्त नहीं होती, बल्कि दुख मनाती है कि इतने बड़े चैनल पर लाइव मेरे वक्कील उधेड़ दिए तुमने।
अब मैं तुम्हें घर में आओ आलू के पराठे खिलाती हूँ। सच कहना, हम भी कई बार ये गलती करते हैं। हमारी रिश्ते में किसी से अनबन होती है ना, हम किसी और को बीच में पकड़ के ले आते हैं। हम ये भूल ही जाते हैं कि ये जो सामने वाला है, ये मेरे रिश्ते के बारे में या जिस इंसान की मैं शिकायत कर रही हूँ इसके बारे में इसके भी संकल्प चलने लगेंगे। अभी तो सिर्फ मेरे ही चल रहे थे। इसलिए पुराने लोग क्या कहते थे, कहते हैं घर की घर में रखना। क्यों? उन्होंने देखा हुआ है ना कि घर का भेदी लंका ढा देता। तो आज तो घर की घर में क्या रखें? ये जो सारा दिन फोन पे मगज मार रही है दुनिया, फेसबुक पर कितने फ्रेंड बना लेते। दुख में एक भी काम आ जाए तो बता दे। बाबा कहते हैं बच्चे, दुख में एक ही शस्त्र काम आएगा, वो तेरी बुद्धि। और इस समय बाबा कहता है तेरी जो बुद्धि है ना, ये पत्थर बन चुकी। रॉयल बच्चे मिट्टी से नहीं। तो ये जो हम सारा दिन फोन पे लगते हैं ना, मिट्टी से खेलने का मतलब हमने अभी तक यही समझा है कि बाबा कहता है देहधारियों में बुद्धि नहीं फंसा। ये तो बहुत ऊपर की बात है। कल भी हमने कहा ज्ञान को सुनना माना डुबकी लेना, गहरे जा। तो बाबा जब कहता है ना कि बच्चे, रॉयल बच्चे मिट्टी से नहीं खेलते, तो सारा दिन हम जो फोन पर वो करते जाते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ये भी तो मिट्टी ही है। ये भी तो मिट्टी है। पता नहीं कितने माइंड है, कितनी रील्स बनाते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और हमको आदत है, हम अपनी गलती मानते नहीं, हम रियलाइज नहीं करते। हमारी भी जन्म जन्म की आदत पड़ गई है गंदगी ताड़ने की। इसलिए बाबा हमको क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, अभी संगम का युग है। आज हम सुन रहे थे एक वाणी सुबह, अच्छी लगी। पहले भी सुनते थे, लेकिन तब के सुनने में और अब के सुनने में बहुत भेद आ गया, क्योंकि अब हमको गहराई समझ में आता। तो वो बताते थे, कहते हैं देखो, कोई कोई होता है ना, जैसे अखंड पाठ रखते हैं घरों में, है ना? अखंड पाठ होता है। तो कहने लगे, कहते हैं कई लोग अखंड पाठ घर में रखते हैं, कोई मन्नत मुराद होती है कि ये पूरी हो जाए तो हम कर लेते हैं। तो कहते हैं ऐसे बहुत से लोग हमको मिलते हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमने अखंड पाठ भी रखाया था लेकिन मन्नत पूरी नहीं। तो बड़ा दुख मानते हैं कि इतनी सेवा भी की संगतों की, सबको खिलाया पिलाया, लेकिन हमारी मन्नत पूरी नहीं। तो वो जो भाई जी थे ना, उन्होंने बहुत सुंदर एक बात कही। वो कहने लगे कि जब भी अखंड पाठ करते हो ना, तो कोशिश किया करो कि घर में जितने भी लोग हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 8 हो। नहीं तो क्या होता है, लोग जब भी कोई अरेंजमेंट करते हैं इस तरीके का, तो खुद बिजी हो जाते हैं। कहाँ? लंगर में, इधर उधर, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, वो सब इसी में ही बिजी हो जाते हैं। तो वो बताने लगे, कहते हैं जब भी ऐसा कोई उपराला आप अपने घर में करते हो, कि संगत को आपने बुलाया है, तो ये नहीं कि हम जाके बस वहीं फूल के प्रसादों में ही अटक जाए। गुरु को आपने घर में बुलाया, वाणी सुनने की सुनाने के लिए, तो आप भी तो कोई सेवा करो। तो उन्होंने बोला घर का हर प्राणी बैठकर वहां पर सेवा करे, वाणी को सुने, उच्चारण करे। ये अखंड पाठ सिर्फ इतना नहीं है, वो ये भी बता रहे थे, कहते हैं जब भी रास्ते में कहीं जाना आना करते हो, जैसे सोचो गाड़ी में बैठ गए, आधा घंटा पौना घंटा गाड़ी में ही बैठ, अब तो कोई काम नहीं करना, लेकिन हमारा मन इतना हमको बिजी रखता कि लोग जैसे ही थोड़ा सा समय होता ना, तुरंत जेब से फोन निकाल। कल किसी का फोन बंद हो गया हमारे यहाँ, 5 घंटे से भी ज्यादा। तो हमने उनकी स्थिति देखी, वो ज्ञान व्यान नहीं सुनते। तो पहले तो मन में आया शायद फोन में ही कोई गड़बड़ है, तो नया फोन चाहिए होगा।
हमने जब मैसेज पढ़ा तो उसमें ऐसा कुछ था नहीं, उसमें पीछे से ही मैसेज था कि 3 या 4 घंटे के बाद अपना हैंडसेट फिर से आप चलाना तो फ़ोन एक्टिव हो जाएगा। वो बताने लगे, कहते मेरा फ़ोन 3 बजे दोपहर से बंद है और रात को 10 बजे के बाद एक्टिव हुआ। तो इस बीच में उन्होंने सिर्फ इतना रिएक्ट किया, कहते एक वक्त अगर वो भी था जब फ़ोन नहीं होते थे, आज आ गया, आज हाथ में है, ज़रूरी तो है क्योंकि बिज़नेस करते हैं लोग तो हर मोमेंट पे टच में रहना पड़ता है लोगों के साथ। लेकिन उनकी जो स्थिति देखी ना, वो पीसफुली देखी है, हंसी मजाक करते हुए देखा उनको। नहीं तो हमारे तो पास में फोन ना हो, अभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने फेफड़ों से हार्ट बाहर निकाल दिया हो। कैसे जिएगा भाई, इतने गुलाम नहीं बनना है ना। तो बाबा हमको यहाँ क्या सिखाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी सर्कल है ना, पहले तो चक्र को समझ लो। मैं तुमको यही स्मृति दिलाता हूँ कि बच्चे आप ही थे सतयुग के देवी देव। बाबा कहता अब तो तुम हिंदू बन गए। तो बाबा कहता क्योंकि ऐसा कोई कर्म धर्म नहीं बचा अभी कि तुम खुद को देवता कहला सको। तो बाबा हमको फिर से स्मृति दिला रहा है कि बच्चे मैं तुमको ये ज्ञान के रत्न देता हूँ ना, इन रत्नों को बाबा कहता है धारण कर। तो बाबा कहता है जिन कंकड़ कांच के टुकड़ों से खेलते हो, बाबा कहता है बच्चे ये तो दुख देंगे, ये कांच के टुकड़े ही हैं सारे, चाहे धन कह लो, चाहे संबंध कह लो, चाहे अपना ही शरीर कह लो। जैसे कांच टूट के बिखरता है ना, बाबा कहते हैं बस ऐसे ही ये, बाबा कहता है दुनिया पुरानी विनाश हो जाएगी जैसे कांच टूट के गिर जाता। तो उससे पहले बाबा कहता है बच्चे आपको पुरुषार्थ कर, और पुरुषार्थ क्या है, अपनी आत्मिक स्थिति में बार बार स्थित हो। तो ये अभ्यास के बिना नहीं होगा, बिना अभ्यास के गोल रोटी कोई नहीं बनाता पहले दिन। इसलिए हमने कहा करत करत अभ्यास। बाबा कहते हैं बच्चे रोज नियम से कोई नहीं पूछेगा आपको रोज रोज की 4 बजे उठते हो कि नहीं, कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे सुनकर धारणा मूर्त बनो, वो समय है, उस समय को वरदान है। आप अपनी आत्मिक स्थिति का जब तक अनुभव नहीं करते हो, तब तक बाबा कहता है ना तो कोई गुण होगा ना कोई शक्ति हो, क्योंकि बिना अनुभव के बाबा कहते हैं बच्चे कोई रस नहीं आता, और बिना रस के माखन खाते जा रहे हो। तो बाबा कहता है अगर आपने कोई शक्ति अनुभव नहीं हो रही, तो बाबा कहते हैं फिर ये माखन भी कहोगे मिलावटी है, मिलावट तुम कर रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कहता हूँ इस समय खालिस देही अभिमानी बनो, मिलावट तुम करते हो जब कहते हो बार बार कि मैं तो फलाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक ही अभी बलि चढ़ानी किसकी, मैं मेरे। बाबा कहते हैं समय है अभी, झटके से चढ़ो, झटके से। लेकिन इसका हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है, अभ्यास करना। तो बाबा कहता है बच्चे अभ्यास करते करते उस संपूर्ण स्थिति पर, क्योंकि अमावस का चांद अगले दिन पूर्णमासी का चांद नहीं बनता, धीरे 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 इसका आकार बड़ा हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही रोज का अभ्यास करते चले जाओ। तो बाबा कहता है आप भी स्वर्ण, आज हमने देखा फोन में एक मैसेज आया हुआ था इस्कॉन वालों की तरफ से, ये जो अभी पूर्णिमा गई ना राखी वाले दिन, इसको उन्होंने क्या टाइटल दिया था, स्वर्णिम पूर्णिमा। ये हमने पहली बार पढ़ा, हमको इसका आइडिया नहीं था। तो देखो बाबा कहता है बच्चे तुमको भी सोने के समान प्योर बनना है ना। बाबा कहता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रोज की, बाबा कहता है बुराइयों की विकारों की काट छाट रोज करनी पड़ेगी, और विशेषताओं से बाबा कहता है अपने आप को भरना होगा, क्योंकि हमारी विशेषताएं ही हमारी आत्मिक पावर बनती है। ओम शांति।